किस प्रकार ब्रह्मा जी के मुखार बिंद से सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं। हे ब्रह्मन, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना है, व्यास जी कह रहे हैं सनत कुमार जी से, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर ने महादेव भगवान ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। वो वध कैसे हुआ था ये मेरी सुनने की इच्छा हो रही है। ये व्यास जी कह रहे हैं। किससे? सनत कुमार जी से। सनत कुमार जी सुना रहे हैं व्यास जी को ये कथा। तो सनत कुमार जी कहते हैं, एकदा जीव सक्रोच भक्त्या परमया मुने दर्शनम कर्तुमीशस्य कैलासम जगमुतुर्विषम। व्यास जी, हम आपको बताते हैं कि भगवान शंकर ने जलंधर का वध कैसे किया था। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र परम भक्ति से युक्त होकर के भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहे हैं कैलाश की ओर। आज हम भगवान शंकर के सुंदर दर्शन करेंगे। तो ये दोनों निकले कैलाश के लिए। अब इधर भगवान शंकर ने देखा कि ये दोनों आ रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, तो क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए कि सच में इनके भीतर मेरे प्रति श्रद्धा है, भक्ति है कि नहीं है। तो भगवान शंकर ने अद्भुत रूप वहां पर धारण किया। दोनों की ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर जो जटाजूट बांध करके, दिगंबर होकर के, नग्न होकर के, और उन दोनों के सामने खड़े हो गए। नहीं पहचान पाए देवगुरु बृहस्पति, नहीं पहचान पाए देवराज इंद्र। तो तब अपने अधिकार से मदमद घमंड में भर करके इंद्र ने कहा, नहीं पहचाने भगवान शंकर को, और कहते हैं इंद्रदेव, कस्तंभो कुत आयात किम नामो वद तत्वतः स्वस्थाने संस्थिता शंभो किम वान्यत्र गता प्रभो। अरे तुम कौन हो, कहां से आ रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, हमारे सामने खड़े कैसे हो गए तुम? अगर तुम कैलाश से आ रहे हो तो जरा बताना, शिव जी वहां है कि नहीं है, कहीं अन्यत्र तो नहीं गए हैं? अगर अन्यत्र गए हैं तो हम भी फिर वापस चले जाते हैं। इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, मौन रहे। और फिर इंद्र ने पूछा, बार बार पूछ रहे हैं, अरे बताओ कैलाश में शंकर हैं कि नहीं हैं? पर बाबा मौन है, नहीं बोल रहे हैं। इस प्रकार इंद्र के द्वारा बार बार पूछे गए भगवान दिगंबर से, अरे शांत हैं, क्योंकि परीक्षा ले रहे हैं दोनों की, बाबा कुछ नहीं बोले। तो उसी समय इंद्र कहते हैं, रे मया प्रसम्मानोपि नोतरम दत्तवानसी अतस्त्वाम हन्मि वज्रेण कस्ते त्रातास्ति दुर्मते। ए दुर्मते, मूर्ख कहीं का, मैं बार बार तुझसे पूछ रहा हूं कि शिव जी कैलाश में है कि नहीं है, और तू मौन हो रहा है। देख रहा है मेरे हाथ में क्या है, वज्र है, देख रहा है, ये बहुत खतरनाक वज्र है। अगर मेरा कहा नहीं मानेगा तो इसी से मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसा कह करके इंद्र ने भगवान शंकर की ओर अपना वज्र उठा लिया। तो तब सदाशिव प्रभु शंकर ने इंद्र को हाथ में वज्र धारण करते हुए देखा, तो उस वज्र को हाथ के साथ स्तंभित कर देते हैं। नहीं हिला पाए इंद्र अपने हाथ को, हाथ ऐसे उठा रह गया। तो तत्पश्चात अत्यंत भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले रुद्र भगवान रुद्र क्रुद्ध होकर के और अपने तेज से शीघ्र ही भगवान ऐसे जान पड़ रहे हैं मानो का भी इंद्र को भस्म कर डाले। और भुजा के स्तंभित होते ही इंद्र मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे मंत्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्र देख करके सर्प प्रज्वलित हो जाता है, जैसे सर्प छटपटाने लगता है। देवराज देवगुरु बृहस्पति जी समझ गए, हो ना हो ये भगवान शंकर ही हैं, ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो तुरंत भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। नमो देवादिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने
देवादिदेव महादेव, हे प्रभु जटाजूटधारी महेश्वर, मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। आपके चरण कमल के सेवन के प्रभाव से मनुष्य इस पृथ्वी पर अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते हैं, वे केवल आपकी उपासना करते हैं प्रभु। आपके चरण कमलों की सेवा से ही योगियों के लिए भी अगम्य तथा दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं, और मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु। इन इंद्र पर आप कुपित न हो, इनकी रक्षा कीजिए हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप इनकी रक्षा करो। हे शिव शंकर, हे गंगाधर, हे शिव शंकर, हे गंगाधर, जय हो शंभुनाथ तुम्हारी, जय हो भोलेनाथ तुम्हारी, जय हो भोलेनाथ। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे गंगाधर, हे शिव शंकर, हे गंगाधर, जय हो शंभुनाथ तुम्हारी, जय हो शंभुनाथ तुम्हारी, जय हो शंभुनाथ। कालों के तुम काल महा हो, तीनों के तुम हो दयालु, कालों के तुम काल, दीनों के तुम दीन दयालु, कालों के तुम काल महा हो, दीनों के तुम दीन दयालु, कालों के तुम काल महा हो, दीनों के तुम दीन दयालु। कृपा कर दो दीनानाथ, कृपा कर दो दीनानाथ, हे कृपा कर दो दीनानाथ, कृपा कर दो दीनानाथ। आए शरण है तिहारी, हे शिव शंकर, हे गंगाधर, हे शिव शंकर, हे गंगाधर, जय हो शंभुनाथ